हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें 4 नंबर पे क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत: ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे हल। हम सबसे पहले मानेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर BQ प्लस R। हम यहाँ पे a जो है मान चुके हैं, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग b जो है, इसका जो 3m है, इस 3 को हम लोग p मानेंगे इसका, यानी कि इसका हम लोग भाजक जो है वो 3 को मानेंगे। तो हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग जो है भाजक किसी भी संख्या को, यानी कि अगर हम लोग a को हम लोग यहाँ पे 3 से अगर भागा देंगे, तो हम जब भी a को 3 से भागा देंगे तो यहाँ पे कुछ हमारा जो है भागफल निकलेगा, यानी कि जो हमारा q होता है, और कुछ हमारा शेषफल यानी कि r निकलेगा। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है कि ये शेषफल जो है वो हमेशा इस भाजक से छोटा होगा, यानी कि अगर भाजक 3 है तो इससे हमेशा छोटा होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसका शेषफल क्या हो सकता है? 0, 1 और 2। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे? शेषफल बराबर 0 रखने पर, शेषफल बराबर 0 रखने पर जब हम लोग शेषफल को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर BQ यानी कि 3q प्लस R, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3q प्लस R की जगह में 0, यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा 3q। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? a के भी पावर में स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी 3 के क्यू के पावर में स्क्वायर, यानी कि हम a के पावर में स्क्वायर लिखेंगे और 3 का क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो हमारा आ गया 9 क्यू स्क्वायर। अब हम लोग इसको 9 क्यू स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग लिख लेंगे कि माना 3q स्क्वायर बराबर m। तो अगर हम लोग 3q स्क्वायर को m मान लेंगे तो a के स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 3 × m, यानी कि a के स्क्वायर बराबर 3m। ये आ गया। अब हम लोग चरण 2 करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे माना नहीं, r बराबर 1 रखने पर, यानी कि शेषफल बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस R होता है, यानी कि 3q+1। अब हम लोग फिर से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a के पावर में स्क्वायर बराबर 3q+1 के पावर में होल स्क्वायर, क्योंकि a बराबर 3q+1 लिए हैं, तो अगर a के होल स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि हमारा होता है स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 × ab, यानी कि 2 × 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a के पावर में स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस 2 × 3 = 6 × 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a के पावर में होल स्क्वायर बराबर, यहाँ हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमन, यहाँ पे बच गया 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 2q प्लस 1। अब हम लोग लिख लेंगे कि माना ये जो है इसको हम लोग m मान लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m।
तो हमारा a के पावर में जो होल स्क्वायर है उसके बदले में क्या आ जाएगा 3, और इसको हम लोग m माने हैं तो m+1 यानी कि 3m+1 आ गया। अब हम लोग चरण 3 को करेंगे, स्टेप 3 को करेंगे, जहां हम लोग r बराबर 2 रखेंगे, यानी कि शेषफल 2 रखने पर हमारा क्या आ जाएगा a बराबर 3q + 2। अब हम लोग फिर से दोनों तरफ जो है वो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का पावर में इस होल स्क्वायर बराबर 3q + 2 के पावर का होल स्क्वायर। अब हम लोग फिर से इसको वर्ग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a के पावर का स्क्वायर बराबर 3q, यानी कि a + b का होल स्क्वायर फिर से है तो हम उसी को फॉर्मूला को लगाएंगे 2a × b + b का स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर में स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q² + 2 × 6 = 12q + 2 × 4। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर में स्क्वायर बराबर 9q² + 12q + 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। 3 + 1 भी हमारा 4 ही होता है। अब हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3q² प्लस यहाँ पे 4q प्लस यहाँ पे 1, और इस 1 को हम लोग बाहर में ही रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फिर से मानेंगे कि माना 3q² + 4q + 1 = m। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा a के पावर का होल स्क्वायर बराबर 3, और इसको हम लोग पूरा को m माने हैं तो m+1। तो हमारा यहाँ पे भी आ गया a का होल स्क्वायर बराबर 3m+1। अब हम लोग लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही और एक नए वीडियो को लेकर।